प्लेटलेट कम हो जाती है। अभी कोई भाई आ बोला भाई मेरे बेटे प्लेटलेट कम हो गई है, खून चढ़ाना है, 1 यूनिट खून दे दो। अरे भाई साहब कल ही मैंने अपने रिश्तेदार को दे दिया, झूठ बोल दिया। 1 यूनिट खून नहीं दे सकते हो, गर्दन कौन देगा? तो शिवाजी छोटी उम्र के थे, बोले मैं छोटा तो हूं लेकिन मेरा सर ले लीजिए। तो उन्होंने कहा मुझे छोटे बड़े से क्या मतलब है, मुझे तो सर चाहिए, सर चाहिए। लेके अंदर गए, आधे लोग उसको भाग गए संगत के, और जब उन्होंने तलवार मारी तो और उसमें से भाग गए, और जब लहलाते हुए तलवार लाल करके लाए, कहने लगे एक सर और चाहिए, तो सारे भाग गए, सारे भाग गए। तब शिवाजी को गले लगाया, कहने लगा रे बच्चा, अपने बच्चे को कोई मारता थोड़ा ही है, ये तो परीक्षा थी। और उनको दिया, तलवार थमाया और छत्रपति शिवाजी का आशीर्वाद दिया, और उन्होंने छत्रपति शिवाजी का नाम आजाद हो गया, आज अमर हो गया, दुनिया याद करती है। ये समझिए, ऐसे गुरुओं ने, गुरु गोविंद सिंह के दोनों बच्चे उनके सामने चुनवा दिए गए चांदनी चौक में, और लोगों ने कहा क्यों नहीं बचा रहे हो? उन्होंने कहा कुदरत का काम है, कुदरत का काम है, कुदरत के काम में महात्मा दखल अंदाजी नहीं करते। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज यही करते थे, ये कुदरत का काम है, कुदरत को करने दो। एक बार की बात, गुरु महाराज का सत्संग शुरू होने जा रहा था, टप टप काला बादल बरसने लगा। हमारे एक प्रेमी थे जो साथ में रहते थे, उन्होंने कालिया चल यहाँ से, देख रही सत्संग हो रहा, और वो चला बादल चला, सत्संग हुआ। सत्संग के बाद गुरु महाराज अपनी कुटिया में गए, और वो बारिश, इतनी बारिश, और गुरु महाराज डांटे उनको, तुमने ऐसा क्यों किया? ये इंद्र का काम अपना करने देते, कुदरत अपना काम करेगी, तुम्हें क्या जरूरत थी डांटने के लिए? ऐसी पावर हमारे इसी प्रेमियों में पैदा है कि कर सकते हैं, लेकिन मेरी हाथ जोड़ के विनती है ऐसा काम करना मत। बाबा जी ने सख्त मना किया है कि कोई भी ऐसा करिश्मा मत दिखाना, करिश्मा दिखाने की जरूरत भी नहीं है, कुदरत को अपना काम करने दीजिए, आप अपना काम करिए, आपका बाल बाका नहीं, आपका कुछ नहीं होगा, आपका बच्चा। जय गुरुदेव नाम, बाबा जी ने कहा जय गुरुदेव नाम बोलना, मैं मिलूंगा और तुम्हारी पूरी मदद करूंगा। कोई तकलीफ और कष्ट आपको पड़ती है तो याद करना, ये अपना समझ लेना कि बाबा जी ने कहा जय गुरुदेव नाम तो वो चीज है। तो देखिए निजामुद्दीन साहब, यही आपके निजामुद्दीन जो जगह है, यही उनका दरबार था। उनके यहाँ एक सपरू साहब का नौकर, सपरू हाउस आपके 12 खंबा रोड कनाट प्लेस में है सपरू हाउस, वहां रहते थे, फौज के अफसर थे। नौकर रोज कहता रहता था कि मालिक चलो दर्शन कर लाओ, दर्शन कराओ, गुरु जी का दर्शन कर लो। वो कहे मेरे पास समय नहीं है, समय नहीं मेरे पास। एक दिन नौकर कहने लगा कि मालिक कल मर जाओगे तो समय कहां से आएगा? तो काल करे तो आज कर, आज करे तो अब, और पल में पलने होएगी बहुर करोगे, और रहीमन उतना दीजिए जाने कुटुंब समाए। आप भूखा न रहो, साधन भूखा जाए, इससे ज्यादा मत लेना। मोदी जी ने 2000 के नोट जब बंद कराया तो हमारी ये बहनें माताएं चुरा चुरा के बेचारी रखी थी कि विपत्ति में काम आएगा, और सब बाहर चलाए, सब निकल गया बाहर। ऐसे जो है आपका धरा नोट, मेरे बेटे का दोस्त, और नोट भरी हुई कमरे में, और टेबल पे बैठा बोतल, और पिए और रोए। करूं क्या? तो क्या करोगे इस नोट को? रहमत उतना दीजिए जामे कुतुब समाज, आपका काम चलता रहे, उतना ही मांगिए। सब छोड़ के जाओगे, कफन में जो है जेब नहीं होती, जाएगा जब जहां से कुछ भी न साथ होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास। आजकल तो एक्सीडेंट हो जाता है, बम फूट जाता है, कहीं कुछ पता ही नहीं लगता कि कहां जो है चिथड़े उड़ गए, मिला ही नहीं लाते। ये चीज तो निजामुद्दीन साहब के दरबार में वो जाता रहता है, तो निजामुद्दीन के सपरू साहब को लगा, सपरू साहब को लगा ठीक कर रहा है, अगर कल को मर गया तो क्या होगा? तो चले गए निजामुद्दीन साहब के यहाँ। वो बेचारा अंदर गया, कहने लगा मेरे साहब आए हैं, थोड़ा दर्शन दे दीजिए। निजामुद्दीन साहब कहा मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास समय नहीं है। आया, कहने लगा करे मेरे पास समय नहीं है। शाम को फिर आ गए, फिर बेचारा अंदर गया, कहने लगा साहब हमारे सवेरे भी आए थे और फिर आए हैं, तो थोड़ा दर्शन दे दीजिए। बोले मेरे पास समय नहीं है, क्योंकि वो सपरू साहब कहते थे मेरे पास समय नहीं है। अब निजामुद्दीन साहब कहे मेरे पास समय नहीं है, फिर चले गए। अब सपरू साहब रात भर सो नहीं पाए, फिर बेचारे सवेरे उठते, नौकर को जगह चल जल्दी, नहा धो करके पहुंच गए, फिर बेचारा गया। बोले अरे सरकार हमारे साहब आए, सवेरे भी कल आए थे, शाम को भी कल आए थे, फिर आए हैं, जरा दर्शन दे दिए। बोले मेरे पास समय नहीं है। आया करा समय नहीं है,
तब तक हल्ला हुआ सत्संग होने जा रहा है। सत्संग तो कहने लगे सप्रू साहब सत्संग होगा तो दर्शन भी हो जाएगा। तो निजामुद्दीन साहब आए, जब सामने दर्शन किया, सत्संग सुना, नामदान मिल गया, नामदान ले लिए। इसके बाद वो फौज की नौकरी थी, चले गए लड़ाई में। और इधर एक दीवाना गुरु का कि गुरु करेंगे, ऐसी दीवानगी होनी चाहिए। बेटी की शादी पड़ गई, 7 दिन रह गए। बीवी पत्नी कहने लगी अरे गुरुजी करेंगे तो गुरुजी जाके बोलो तो सही, तब गुरुजी करेंगे। है कुछ नहीं घर में, कौड़ी नहीं है, बिटिया की शादी पड़ गई है। अब बेचारे चले गए जो है निजामुद्दीन साहब के दंडवत किया, प्रणाम किया, कहने लगे बिटिया की शादी पक्की हो गई है। अरे तो बड़ी खुशी की बात है, ये तो बड़ी अच्छी बात है। अरे खूब खर्चा करना, राजा महाराजा की तरह खर्च करना, खूब हीरे जवाहरात थोड़ा चांदी देना बिटिया को, बड़ा खुश। जब कितनी खुशी मिलती है, गुरु इस तरह से बोले तो कितनी खुशी मिलती है। यहाँ है कुछ नहीं और खूब करना। 5 दिन प्रेमी भाई बहनों, 5 दिन बीत गया, थोड़ा संबंध दुखित हो, 5 दिन बीत गया, 2 ही दिन तो रह गया है। चले गए, कह रहे गुरु जी 2 ही दिन तो रह गया। कह रहे हाँ सोच रहा था कोई आएगा तो बोल दूंगा, कोई आया ही नहीं, तो ऐसा करो एक जूती ले जाओ, इसी काम चला देना। अब वो घिसी हुई जूती अब लिए और गमछे में लपेट लिए और उसको लेकर के अपना चले छुपा के, कोई देख न ले। तब तक उधर से सप्रू साहब लड़ाई जीत करके और घोड़े पे और ऊंट पे चांदी सोना जवाहरात कपड़ा लत्ता लाद करके आ रहे थे। उनको खुशबू आ रही, करे गुरुजी की खुशबू, मैंने ऐसा कौन सा कर्म कर दिया कि गुरुजी की खुशबू आ रही है। अब जैसे नजदीक आए खुशबू बढ़ती चली जाए। अब जाते जाते जब बगल में आए तो वो गुरुजी तो है नहीं, लेकिन खुशबू तो है। लेकिन जब वो आगे बढ़े तो खुशबू आगे गई। अरे भैया तुम्हें बात सुनो, क्या ये खुशबू कहाँ से आ रहे हो? अरे बोले गया था गुरुजी के पास, बिटिया की शादी पड़ी है, अब ये जूती दे दिए जिसकी चवन्नी तो मिलेगी नहीं, और बोले राजा महाराजा से शादी करना। अरे बोले भाई तू ये ले मेरी, ये घोड़े पे ऊंट पे ये जितना है सब ले जा, ये जूती मुझे दे दे, ये मुझे करा गुरु गए हैं लेकिन जूती मुझे दे दे। जूती लिए, चूमे, मत्था पे लगाए, धोया, चरणामृत पिया। अब आप सोचे चरणामृत मैं अभी बताऊंगा रैदास की बात, बता करके तब कहीं समाप्त करूंगा, ज्यादा आपका समय नहीं लूंगा। कहने लगे पिया, चरणामृत पिया और लेकर के दरबार में पहुंच गए और दंडवत प्रणाम किया। बोले हमारी फतेह हो गई, हम जीत गए। गुरु जी ने कहा क्या लाए हो मेरे लिए, समझ लो अच्छी तरह से। गुरु आपसे क्या क्या कराना चाहते हैं, आपके कर्म कर्जा को कैसे निपटाना चाहते हैं, उसका भी ध्यान रखिएगा। बोले मेरे लिए क्या लाए हो? बोले गुरुजी ला तो मैं बहुत कुछ रहा था, लेकिन एक प्रेमी आपकी जूती लिए जा रहा था और मैंने सब कुछ उसको दे दिया और आपकी ये जूती ले लिया। बोले अरे तूने मेरी जूती के मोड़ लगा दिया, निकल जा दरबार से, मेरी जूती के मोड़ लगा दिया, बताओ निकल जा। सप्रू साहब निकल गए, रोते हुए निकल गए, नौकरी छोड़ दी। पगडंडी रास्ते होते थे, वहां एक छप्पर सी बनाई, वहीं रहने लगे। जब सत्संगी प्रेमी जाते थे, सत्संग सुनते थे, जो लौटते थे और भागे भागे निजामुद्दीन साहब जाते थे और पूछते थे कि क्या गुरुजी ने बोला, क्या बोला आज सत्संग में, क्या सुनाया गुरुजी ने। बहुत रोते, कैसा भागा हूं जो गुरुजी के शब्द सुनने को नहीं मिल रहे। बहुत रोते। निजामुद्दीन साहब प्रेमी बूढ़े हो गए। लोगों ने कहा क्या होगा, संगत का क्या होगा, कौन देखेगा संगत? तो निजामुद्दीन साहब ने कहा सप्रू देखेगा, सप्रू। बोले सप्रू को तो आपने निकाल दिया, सप्रू को तो निकाल दिया आपने। अरे बोले सप्रू, सप्रू तो मेरा दिल है, मेरा जिगर है, जो मेरी जूती से इतना प्रेम करता है वो मेरे से कितना प्रेम करता होगा, ये सप्रू करेगा। अरे प्रेमी भाई बहनों, इस तरह प्रेम होना चाहिए। गुरु को इतना प्यार करो, इतना प्यार करो कि गुरु आपका खुश हो जाए और आपकी जीवात्मा, धन की लालच मत करो, दौलत की लालच मत करो, परिवार की लालच मत करो। आप अपनी जीवात्मा को जन्म जन्म से जो जन्म ले रही है, मर रही है, जन्म रही है, मर रही है, उसके लिए रो कि मालिक मेरी जीवात्मा काम हो जाए। आपकी जीवात्मा के लिए महात्मा आते हैं, ये बाबाओं की कमी नहीं है। हिंदुस्तान में अगर हमारे बाबा लोग हमारे गांव गांव में अगर बांट दो तो 20-20 बाबा बैठेंगे। अगर वो अच्छे समाज का निर्माण करना चाहते, अच्छी शिक्षा दिए होते तो आज हमारी बहन बेटी घर से निकलती है तो डर ही लगा रहता है कि पता नहीं क्या रास्ते में हो जाएगा। क्यों ऐसा हो गया? क्योंकि आज जानवर की मांस खाते हैं, जानवर जैसी बुद्धि हो जाती है, जानवर जैसी प्रवृत्ति करने लगते हो। इसलिए हाथ जोड़ करके विनती करने आए, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की अपील और हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि आप लोग शराब
कोई भी नशा मत करिए और किसी मांस का आहार मत करिए, नहीं तो आने वाला समय ऐसी ऐसी बीमारी, कीटाणु बम आएगा, लड़ाई होगी, विश्व युद्ध होगा। ये वो बाबा जी हैं जो 71 में रामलीला मैदान में जब लड़ाई शुरू होने वाली थी, वहां बाबा जी का कार्यक्रम था, ब्लैक आउट चल रहा था, पुलिस वाले घूमते थे, लाइट बंद करो, लाइट बंद करो, लाइट बंद करो। और जब कार्यक्रम में बाबा जी आए, मंच पे चढ़े, झंडा फहराना था, बाबा जी ने कहा झंडा नहीं फहराऊंगा, जय गुरुदेव नाम पे झंडा, बोले ये झंडा नहीं फहराऊंगा। 15 दिन बाद मेरे कार्यक्रम का समापन कानपुर में होगा और कानपुर में ये झंडा फहराऊंगा और तुम्हें बताऊंगा कि दिल्ली में मैंने क्यों नहीं फहराया। 15 दिन बाद बाबा जी का तब लड़ाई, रोज अब लड़ाई, अब बम गिरा, अब फर जहाज, इधर से जहाज, उधर से जहाज। मैं उस समय कानपुर में था और उधर हमारे भी दरवाजे है बंद करो, लाइट बाहर नहीं आनी चाहिए, खौफ चल रहा था। और बाबा जी कानपुर पहुंचे, कानपुर में बाबा जी ने सत्संग दिया और सत्संग देने के बाद बच्चा ये झंडा मेरा दिल्ली से बंधा आ रहा है, ये झंडा दिल्ली से बंधा आ रहा है, इसको मैंने दिल्ली में नहीं फहराया, अगर मैं ये दिल्ली में फहरा दिया होता तो लड़ाई शुरू हो जाती, इसलिए मेरा कार्यक्रम रास्ते में रुक जाता और हमारा कार्यक्रम ना होता, इसलिए मैंने ये झंडा बंधा हुआ दिल्ली से ला रहा हूं और ये अब मैं झंडा फहराऊंगा। और बड़े ध्यान से सुन लो, अब लड़ाई होगी, तुम लोग अपने अपने घर चले जाओ, पूर्वी पाकिस्तान खत्म। ये बाबा जी का आगे चल के पश्चिमी, आगे नेपाल बताया, बर्मा, आपका सिक्किम, आपका लंका, ये सब अखंड भारत जैसे था वैसे बनेगा। पूरे विश्व का संचालन यूएन ने आप जो अमेरिका में भारत में होगा, ये समझ लीजिए अच्छी तरह से। लेकिन उससे पहले क्या होगा, कलयुग में कलयुग आए जाएगा और उधर से सतयुग आएगा, यही दोनों की टक्कर होगी। और 20 करोड़ लोग, अभी कोरोना में 10-20 मरे, 50 मरे, 100 मरे, और वो 20 करोड़ लोग मर जाएंगे। तो काल व्याल से वही बचे जो सतगुरु ध्यान, जो सतगुरु की शरण रहेंगे, उनके आदेश का पालन करेंगे, आदेश के पे चलेंगे, उनका बचा। मरना तो सब आए हैं तो जाएंगे, राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चला, एक बधा जंजीर। बधा जंजीर क्या, तुम्हारे झूठ का, बेईमानी का, छल का, कपट का, व्यभिचार का, दुराचार का, लड़ाई का, झगड़े का, ये सब का जंजीर बंद करके जाओगे। और आपके अच्छे आपने तब किया, यज्ञ किया, तो तब के चूके राज मिलत हैं। ये एमपी, एमएलए, मिनिस्टर, राजा महाराजा, बड़े बड़े सेठ साहूकार ऐसे थोड़े हो गए, तब के चूके राज मिल गया। तपस्या किए लेकिन जीवात्मा काम नहीं हुआ, राज मिल गया। और राज के चूके नरका, समझ लीजिए अच्छी तरह से, ये राज जब मिल जाता है, धन दौलत मिल जाता है, तो भगवान याद नहीं आते, समय नहीं है, और तब नरका। तब 84 लाख जोनियों में जन्मों मरो, और जन्मते जन्मते जैसे एक प्रेमी गुरु के दरबार में जाता था, सेवा करता था, और गुरु जी से कहने लगा कि गुरु जी हमको कुछ इतना धन मिल जाता कि जो है हम कमाई धमाई हो जाती, हमारे पास पैसा नहीं है। तो गुरु जी ने कहा कोई बात नहीं, इंतजार करो, हो जाएगा। और धीरे धीरे उसके बढ़ने लगा, और पैसा बढ़ने लगा। अब इतना पैसा हो गया, वो आना जाना भी बंद कर दिया आश्रम में, और पैसा लेकर के जो है कमाते कमाते कमाते, लेकिन सुकून खत्म, जिंदगी का सुकून खत्म हो गई, जिंदगी का जीवन ही खत्म हो गया। फिर आया और सेवा कर रहा था, गुरु जी आया, अरे बोले क्या बात है, बड़े दिन बाद आए तुम? बोले अरे गुरु जी, बोले धन दौलत, अरे धन दौलत गुरु जी, धन दौलत की तो कमी नहीं है, लेकिन सुकून नहीं है, सुकून नहीं है। प्रेमी भाई बहनों, धन दौलत से सुकून नहीं मिल सकता, धन दौलत सुकून दे ही नहीं सकता। नानक दुखिया सब संसार, और सोई सुखिया जिन नाम आधार, जिनको नाम रूपी जड़ी मिल जाए वो सुखी है, बाकी तो सब दुखी है। इस संसार में कोई सुखी नहीं है। ये वो आप सभी लोग बड़े ध्यान से बात को समझे कि आने वाला समय आपका इतना विकराल होगा, ऐसी ऐसी बीमारी होगी, डॉक्टर लोग अस्पताल छोड़ करके भाग जाएंगे, दवाई नहीं मिलेगी, ये समझिए। अरे आप सोचते गांव चले जाएंगे, गांव बच जाएंगे। स्काई लाइट गिर रहा था, स्काई लाइट कोई मंत्र से उठा रहा था, कोई सर से उठा रहा था। हमारे भाई दिल्ली से भाग भाग के गांव जा रहे हैं। अरे गांव में नहीं मरोगे क्या? गांव में नहीं गिर सकता क्या? गांव में भी तो मर जाओगे। लेकिन बाबा जय गुरुदेव जी महाराज कहा कि कहीं भी जन हानि नहीं होगी, धन हानि नहीं होगी। स्काई लाइट ऐसी जगह गिरेगा तो जा करके समुद्र में गिरा, समुद्र गिरा। ये बाबा जी ने कहा ये समुद्र में यहां नहीं गिरेगा, जन धन की हानि नहीं होगी।
कबीर साहब देखिए, अहंकार जरा भी आपके अंदर बना रहेगा, भगवान नहीं मिल सकते। कबीर साहब ने कपड़ा बुनते थे, कपड़ा लेकर के बाजार में गए, बैठे, कुछ मस्करे आपस में जो है बात किए, बोले चलो मजे लिया जाए कबीर साहब से। कबीर साहब गया, एक कपड़ा उठाया, बोला कपड़ा कितने का है? कबीर साहब ने कहा 10 रुपए का। उसने कपड़े को आधा फाड़ दिया, बोले ये कितने का? बोले 5 रुपए का। फिर आधा फाड़ दिया, तो बोले ये कितने का? बोले 2.5 रुपए का। फिर उसने चिथे चिथे का डाले, बोले आपका तो नुकसान हो गया। कबीर साहब ने कहा हाँ नुकसान तो हो गया। बोले मैं पैसे वाला आदमी हूं, तो आपको 10 रुपए दे देता हूं। कबीर साहब ने कहा देखो तुमने कपड़ा लिया नहीं, तो हम पैसा क्यों लेंगे? तो हमें आपका पैसा नहीं चाहिए। तो बोले नहीं, आपका तो नुकसान हो गया, 10 रुपए से आपकी भरपाई हो जाएगी। बोले हमारे 10 रुपए से भरपाई नहीं होगी, इसमें कितना मेहनत लगा है। मैं रुई लाया, मेरी औरत ने उसको काटा, मैंने उसकी एक कपड़ा बनाया, कपड़ा बना के कोई ले जाता, उसको सिलाता और पहनता, तब तो अच्छा लगता, तब इसकी भरपाई होती। आपके 10 रुपए से नहीं होगी। तो चरणों में गिर गया, कबीर साहब के चरणों में गिर गया, कहने लगा मुझे माफ कर दो। बोले बेटा, अगर आज मैं तुम्हारा 10 रुपए ले लेता तो तुम्हारी जिंदगी खराब हो जाती, तुम्हारा अहंकार नहीं खत्म होता और तुम्हारे परमात्मा का दर्शन दिया कभी नहीं होता। और उनके चरणों में रह करके और रास्ता लेकर के भजन करने लगा। प्रेमी भाई बहनों, तो ऐसे बड़े बड़े राजे महाराजे, राजा बलक की बात आती है। राजा बलक बहुत बड़ा राजा, और कबीर साहब ने देखा राजा बलक तो फंस गया, जीव था संस्कारी, फंस गया। चले गए उसके दरबार में, टेबल के नीचे, कुर्सी के नीचे मैले कुचले कपड़े, इधर ढूंढे उधर ढूंढे। किसी ने कहा क्या देख रहा? बोले ऊंट गायब हो गया, ऊंट, मेरा ऊंट गायब हो गया। पागल पागल पागल, टेबल में ऊंट होता है, टेबल के नीचे, कुर्सी के नीचे ऊंट, और कह के चले गए। फिर एक दिन पहुंचे, सिंहासन खाली था, गए बैठ गए। तब अरे पगला देखो, पगला उस दिन ऊंट ढूंढ रहा था और ये देखो आ गया जो है सिंहासन बैठ गया। तब तक राजा बलक आ गए। राजा बलक ने कहा तुम्हारी ये हिम्मत, तुमने राजा की कुर्सी बैठ गए। और हंटर कोड़ा मंगाया, 5 कोड़े खींच खींच के मारे। कबीर साहब जोर जोर से हंसने लगे। अरे मैं तुम्हें मार रहा हूं, तुम हंस रहे हो? कहने लगे मैं हंस तो इसलिए रहा हूं कि मैं तो 2 मिनट बैठा तो मेरे 5 कोड़े लग गए, और रोज जो इस पे बैठता है उसको कितने कोड़े लगेंगे। यही कह के कबीर साहब चल दिए और चले गए। अब ये सोचने लगा बलक बात तो सही है, और उन्होंने राजपाट दे दिया बच्चों को और चले गए कबीर साहब के यहाँ। और कबीर साहब के यहाँ सेवा करने लगे, और सेवा करते करते उनकी पत्नी कहने लगी राजा ये बलक तो बड़ा भगत है, बड़ा मेहनती है, बड़ा सेवादार है, इसको कुछ दे दीजिए। तो कहने लगे नहीं नहीं, अभी इसका पात्र साफ नहीं है। जैसे हमारा आपका तमाम बुराइयां अंदर भरी हुई है, जब तक ये पात्र साफ नहीं होगा, अगर उसमें कुछ डाल दिया तो खराब हो जाएगा। इसलिए बोले पात्र साफ हो जाए। तो बोले कैसे पता लगेगा? तो उन्होंने जा रहे थे बलक, तो ऊपर से कूड़ा कचा ऐसे डलवा दिया। अब बलक ने ऊपर किया, सर ना होता राजा बलक, तुम्हारा चमड़ा खिंचा करके भूसा भरवा देता। बोले देखो रस्सी जल गई और ऐसा नहीं गया, अभी राजसी भोग भोगने की बात करता है। फिर थोड़े दिन बिता, फिर जा रहे, ऊपर से मैला फेंकवा दिया और नीचे सर करके राजा बलक ने बोले मालिक अभी कितने गुनाह बाकी हैं, दया कर दिए। तब कबीर साहब ने कहा कि अब इसका पात्र साफ हो गया है, और वहीं बैठा करके नामदान दिया राजा बलक को। अरे प्रेमी भाई बहनों, बाबा जय गुरुदेव महाराज ने तो लाउड स्पीकर से उठा दिया राम नाम की लूट है, और लूट सके तो लूट, अंतकाल पछताएंगे जब प्राण जाएगा। ये समझ लो, राम नाम इसको लुटाया, कहा करोगे तो मिलेगा, नहीं मेरी दौलत मेरे पास वापिस आ जाएगी। तो अच्छी तरह से समझ लीजिए, एक जय गुरुदेव नाम उस मालिक का, प्रभु का है, और इसी जय गुरुदेव नाम से कलयुग में काम होगा और किसी नाम से नहीं होगा। ये ध्यान दे दीजिए। आने वाले समय में जब ये जय गुरुदेव नाम का झंडा घर घर में जब लहराएगा और जय गुरुदेव झंडा पूरे विश्व में चलेगा, तब देखिएगा। अभी तो आपको ऐसे लग रहा है कि पता नहीं क्या बोल रहे हैं, बाबा जी को ऐसे बोलते थे बाबा जी, और जब सामने आ गई बात तो बोला बाबा जी ने ठीक कहा था। तो बाबा जी ने तो भी कहा, आपको अभी किताबें मिली होगी, नहीं मिल जाएगी, बाबा जी की तारीख वाली भविष्यवाणी उसमें लिखी हुई है, एक एक तारीख की बात, और उसमें देख लेना, और उसमें थोड़ा सत्संग भी है, समझ लेना। अगर उसको आपने फॉलो कर लिया तो बड़ी अच्छी बात,
और नहीं किया तो अर्जी हमारी है और मर्जी आप, ये तो आप जानो, आपका काम जाने। हाँ, ये जरूर है कि आपने मेरी बात को जो सुन लिया, समझ लिया, कल को ये नहीं कहोगे जब जमराज की अदालत में खड़े किए जाओगे तो पूछेगा तुम्हें समझाने वाला कोई नहीं मिला, और आप झूठ नहीं बोल सकते क्योंकि वीडियो लगा है कैमरा और कैमरा सब खींच रहा है। अगर फिर भी झूठ बोल दिए तो बाबा जी ने कहा मैं खड़ा हो जाऊंगा, मैं कहूंगा कि मैंने बहुत समझाया, मैंने बहुत समझाया, समझ में नहीं आया इसके। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, अच्छी तरह से इस बात को समझ लीजिए। देखिए, गोस्वामी जी ने घट रामायण लिखा, गोस्वामी जी ने घट रामायण लिखा था बनारस में। हमारे ब्राह्मणों ने, विद्वानों ने विरोध किया। घट रामायण में घट की बात सारी लिखी हुई है। जब विरोध किया तो गोस्वामी जी ने रामचरितमानस को लिखा। रामचरितमानस को भी लोगों ने नहीं माना, तो एक मंदिर में 5 पुस्तक के नीचे दबा के रखा गया, बाहर से ताला लगा दिया गया, सील मोहर लगा दी गई। तकी मियाँ हाकिम हुआ करते थे, तकी मियाँ की मौजूदगी में हुआ। सवेरे आए, रामचरितमानस ऊपर आ गया, फिर भी लोगों ने नहीं माना। 49 साल तक लिखने के बाद गोस्वामी जी रहे और उन्होंने रामचरितमानस के बारे में किसी ने पूछा नहीं कि आपने इसमें क्या लिखा है। जैसे अभी पीछे हो रहा था कि ढोल गंवार शूद्र पश नारी ये सब ताड़न के अधिकारी। अरे प्रेमी भाई बहनों, आप जाति के बंधनों में, अपने देश के बंधनों में, अपने समाज के बंधनों में ये तमाम तरह के आप परेशान हो रहे हो। हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, अरे जाति पात पूछे ना कोई और हरि का भजे तो हरि का। रैदास थे बनारस में, रैदास जी चमार थे जाति के, जूता गांठते थे, लेकिन उस दौलत के मालिक थे कि बड़े बड़े शहंशाह जाकर के झुक गए। जब एक शहंशाह गया, एक राजा, और उन्होंने हाथ फैलाया, उन्होंने वही चमड़े वाला पानी राजा को दे दिया। मैंने स्टार्टिंग में बताया था, मैं बताऊंगा, इसलिए आपको बता दूं, वही चमड़े वाला पानी। तो चमड़े का पानी कौन पिएगा? अब राजा ने कुर्ता पहन रखा और ऐसे जो है बड़े हिसाब से दिखाने के लिए पी रहा हूं, और पीते पीते कुर्ते के अंदर पानी चला गया और बोले कि मैं चल रहा हूं भगत जी। मैं चले गए वहां से। अब कुर्ते में दाग पड़ गई, धोबी को धोने के लिए दे गया है, अब धोबी थोड़े वो छूटे नहीं। अब इसके बाद उन्होंने अपनी बिटिया को कहा, बेटी ये राजा को कुर्ता है, इसको जरा धो देना, बढ़िया दाग नहीं छूट रही है। बेटी ने धोना शुरू किया, वो दाग मिट नहीं रही, उसने अपने दांत से कुरोदने लगी कि चलो दांत से इसको दाग को हटा दूं। राजा का कुर्ता है तो वो रस जब उसके अंदर गया तो वो रैदास जैसी बात, वो आध्यात्मिक बात, उसकी सूरत जो है जग गई, जीवात्मा का पर्दा साफ हो गया, सब दिखाई देने लगा। और जब लोगों कहने लगी, हल्ला मच गया, राजा भागा भागा है, क्या हो गया? बोले आपके कुर्ते में धोबी हाथ जोड़ा, डर गया बेचारा। बोले राजा साहब, वो मेरी बिटिया ने उसको दाग से छुड़ाना चाहा और वो कुतर के गया, और वो जो है उसी से पता नहीं क्या इसको हो गया, ये सब सुना रही। राजा भगे वहां से, रैदास के चरणों में गिर गए, बोले दया कर दीजिए, कृपा कर दीजिए, कुछ दे दीजिए। बोले दया तो किया था, दया तो किया था, आपने लिया ही नहीं, अब मेहनत करनी पड़ेगी। अब मेहनत, ये जाति पाति देखने की जरूरत है। साज की कोई जात नहीं होती, साज कोई जाति नहीं होता, और हम आप भी पैदा हुए। अब कोई छोटा बच्चा जो बोल नहीं सकता, बता नहीं सकता, अब कहीं भटक जाए, अब भटक जाए, बाजार में भटक गया, अब देख रहे हैं ये बच्चा किसका, भाई पता ही नहीं लग किसका बच्चा है। तो तमाम भाई हैं ऐसे, यार ये बच्चा कहाँ जाएगा, शाम हो गई तो उठा लिया। अब उन्होंने ये नहीं पूछा ये मुसलमान का बच्चा है कि हिंदू बच्चा है, उठा के ले गए अपने घर, वो हिंदू है या मुसलमान है ये भी नहीं पता। उन्होंने पाला, अब पाल करके वो बच्चा उन्हीं को मम्मी और पापा कहने लगा। अब असली मम्मी पापा को भूल गए। अरे प्रेमी भाई बहनों, इसी तरह से हम लोग, हमारी ये जीवात्मा वो अपने असली माता पिता को भूल गई, यहाँ नकली माता पिता बना लिए। जैसे एक नाटक के पात्र, एक रामलीला होती है, कोई राम बन गया, कोई लक्ष्मण बन गया, कोई सीता बन गई, या कोई नाटक खेलते हो तो तरह तरह के पात्र बन जाते हैं। जिसका पात्र का खत्म वो अपना वापस अंदर चला गया, रोल खत्म वापस गया। इसी तरह से हमारा आपका है, कभी बेटे का रोल खत्म हो गया तो बेटा पहले चला गया, बाप का रोल खत्म हो गया तो बाप पहले चला गया, माँ का रोल खत्म हो गया तो माँ पहले चली गई। तो ये समझ लीजिए, ये रोल है, ये कोई किसी का नहीं है, अपना कोई नहीं है। किसी कहो मेरे हैं मेरे हैं मेरे हैं तो कोई किसी का नहीं। एक महात्मा सत्संग दे रहे थे, सत्संग दे रहे थे तो सत्संग में कहे देखो कोई किसी का नहीं,
तो एक लड़का बीच में खड़ा हो जाए, बोले अरे नहीं गुरुजी, मेरी पत्नी जो है मैं बगैर खाना नहीं खाती है, बिना मुझे सुआए सोती नहीं है, बहुत प्यार करती है। कहती देखो तुम्हें कुछ हो जाएगा तो मैं तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह सकती। बोले अच्छा। कई दिन ऐसे खड़ा हो जाए। गुरुजी ने कहा अच्छा सत्संग के बाद तुम रुका करो। तो सत्संग के बाद रुकने लगे तो उनको सांस रोकने की क्रिया बता दी। जैसे हमारे बाबा रामदेव जी कहते हैं अनुलोम विलोम करो और ये करो और करो, सब बताते रहते हैं, उसी तरह से वो सांस की क्रिया आप भी कर सकते हो। धीरे 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 आप घंटों घंटों बंद कर दोगे तो 2-3 घंटे 4 घंटे प्रैक्टिस हो गई, सांस बंद कर लिया। बोले आज जाना घर जाना, देखना तुम्हारे माँ, तुम्हारे पिताजी और तुम्हारी पत्नी सब तुम्हें देखें, उस हिसाब से तो लड़खड़ाना और गिर पड़ना, और इसके बाद कान खुला रखना, आंख बंद और अपनी सांस बंद कर दो कि जीवात्मा यहाँ बैठी हुई है। ये तो सब संचार है, ये हाथ, ये फेफड़ा, ये सब मशीनरी है, लेकिन जीवात्मा यहाँ यही संचार जा रहा है। अब गए बेचारे घर पहुंचे, देखे मम्मी पापा बैठे हैं और पत्नी वहां बैठी बच्चों के साथ। तब तक वहां लड़का अरे क्या हुआ, तब तक गिरे धड़ाम से गिर गए। अब गिर गए तो वो सब क्या हो गया, लगे रोने उन्हें, पत्नी रोने लगी। तब तक गांव वाले इकट्ठा हो गए। तब तक एक वैद्य आए, देखे नाड़ी पकड़ा तो नाड़ी बंद, बोले मर गए। अब पत्नी दहाड़े मार रो रही है, इतना चिल्ला रही है, कह रही अरे अब क्या होगा, इन बच्चों क्या होगा, घर कैसे चलेगा, बुढ़िया बुढ़िया क्या होगा, मार रो जा रही है, इससे दाढ़ मारे। तब तक महात्मा जी आए, क्या हो गया, अरे महात्मा जी आपके यहाँ जाता था बेचारा, वो देखो मर गया। बोला अच्छा तो ऐसा करो, एक गिलास पानी लाओ। एक गिलास पानी मंगाया उन्होंने, उसमें एक पुड़िया डाली, पुड़िया खोल करके डाला और कुछ पढ़ा और पिताजी से कहा उनके, देखो आप बुजुर्ग आदमी हो, आपकी तो उम्र चली गई है, आप खूब खेले खाए हो, अब आप ये पानी पी लो, आप मर जाओगे और ये आपका जो है लड़का जिंदा हो जाएगा, ये सब संभाल लेगा। अरे बोले नहीं बाबा, ये तो मर ही गया है और मैं पी लूं, मैं भी मर जाऊं, ऐसा मैं नहीं करूंगा। माता जी कहा, माता जी आप कई दिन की हो, अब बुद्धि हो गई हो, कल को मरी जाओगी, तो तुम पी लो, तुम मर जाओगे, तुम्हारा बच्चा जिंदा हो जाएगा। तो वो भी कहने अरे नहीं, मेरे 2 पोते नाती हैं, इन्हें देख करके जी लूंगी। तो पत्नी कहने अरे काहे रो रही है, अरे तू पी ले, तू मर जाएगी, ये कहीं से मजदूरी करके कमा के लाएगा, बच्चे पाल लेगा, तू कहां से पालेगी। बोले हे बाबा ये सब करने की जरूरत नहीं है, अब तो ये मर ही गए हैं, ये हमारे बुढ़े हैं, इनको देख करके अब बच्चों को पाल लूंगी मैं, कोई चिंता की बात नहीं है। तब तक कहने लगे भाई ये तो मेरा चेला है, अब आप लोग नहीं पियोगे तो मैं तो चेले के लिए पीऊंगा ही। और वो पिए और चेले को लगाया ठक और चेला उसकी पैरों में गिर पड़ा। बोला बाबा मैं यहाँ नहीं रहूंगा, यहाँ कोई अपना नहीं है, ये तो सब दिखावा है। तो स्वार्थ लाई करे सब प्रीति और सुर नर मुनि सबकी। अगर देवी के यहाँ जाते हो और देवी को चढ़ावा नहीं चढ़ाओ तो देवी बिगड़ जाती है। एक राजा के यहाँ देवी की पूजा होती थी, देवी की पूजा होती थी और मंत्री जी को आदेश था कि भोग लगाया करो। अब रोज भोग लगता था। एक दिन आ गए महात्मा, भोग तैयार था, महात्मा बोले भूख लगी है। कई महात्मा थे, थोड़ा सा धार्मिक था मंत्री, उसने भोजन करवा दिया, भोजन करा दिया। अब माता को भोग नहीं लगा। रात को देवी राजा के ऊपर चढ़ गई। राजा बोले माता क्या हो गया, बोले मेरा भोग नहीं लगा। बोले अच्छा। सवेरे दरबार लगा, बुलाए गए मंत्री, बोले माता को भोग क्यों नहीं लगाया। बोले कुछ महात्मा आ गए थे सरकार, उनको रोटी खिला दिया तो भोग नहीं लगा पाया। अरे बोले तुम्हारी ये हिम्मत, राजा का आदेश का उल्लंघन किया, जेल में डालो इसको, कल इसकी फांसी होगी। महात्मा जी ने कहा तो कोई बात हो तो याद करना, मैं मिलूंगा। अब बेचारे देख रहे हैं महात्मा जी पता नहीं कहा, महात्मा जी अब फांसी हो जाएगी कल। और धीरे धीरे शाम होने को आ गई, तो देखे कोई आदमी उधर से आ रहा, वो आया तो महात्मा जी बोले अरे बच्चा क्या हो गया। अरे कहे महात्मा जी क्या हो गया, कल मेरी फांसी हो जाएगी। बोले नहीं ऐसी फांसी नहीं होगी, तुम मंत्री हो, तुम्हारा राजा आएगा, राजा पूछेगा तुमसे हाल चाल लेने आएगा, तो तुम एक बात कहना कि राजा साहब फांसी तो दे देना, लेकिन एक बात माता जी जब आए तो पूछना कि क्या आपकी जीवात्मा का मुक्ति मोक्ष देगी, अगर वो देगी तो मुझे फांसी लगा देना। राजा थे भाई। चले गए। रात को जब फिर लेटे, फिर माता जी चढ़ गई। बोले माता जी बताओ, एक प्रार्थना है कि क्या आप हमारी मुक्ति मोक्ष कर सकती हैं, हमारी जीवात्मा काम कर सकती हैं। बोले नहीं मैं नहीं कर सकती। तो कौन करेगा। बोले महात्मा जो रोटी खा गए। तो बोले आप क्यों नाराज हो रही हो। तो बोले मेरा हक।
यानी आप आदत डाल दी है उनकी। आपके दरवाजे पर मैं रोज जाता हूं, रोज शरबत पीने को मिल रहा है, रोज कुछ खाने को मिल रहा है, और एक दिन नहीं जाऊंगा और नहीं मिलेगा तो बड़ी तकलीफ होगी। तो रोज आता था तो मिलता था, तो थोड़ी आदत बन जाती है। तो देवी देवता की आपने आदत बना दिया है, जबकि देवी देवता आपके मनुष्य शरीर के लिए तरस रहे हैं कि मनुष्य शरीर मिल जाए तो साधना करके मैं अपने घर चला जाऊं। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, आप सभी से विनती और प्रार्थना है कि आप सभी लोग शाकाहारी हो जाइए और किसी भी नशे का सेवन मत करिए। और तब 8 दिसंबर से और 12 दिसंबर दादा गुरु का भंडारा, जिन गुरु ने इनको रास्ता दिया था और कहा था मेरी दौलत को बांट दो, तब इन्होंने 10 जुलाई 1952 अर्दली बाजार से अपना ये दौलत उठाना शुरू किया, ये नामदान देना शुरू किया कि घर गृहस्थी का काम करो, भाईचारे में रहो, प्रेम मोहब्बत रहो, लड़ाई झगड़े से बचो। देखो लड़ाई झगड़ा कर लोगे, पुलिस आ जाएगी, पैसा भी खाएगी, बंद भी कर देगी, कोर्ट कचहरी करोगे। इसलिए हमेशा बचा करके रखो, कोशिश करो कि ये बच जाए, टल जाए। 4 गाली कोई देता है, कोई बात नहीं, गाली लगी थोड़ा ही है, गाली चिपकती है क्या? अगर आपने बर्दाश्त कर लिया तो देखो, एक महात्मा जी अपने चेले को बोले कि नदी उस पार चला जा, और कोई कुछ बोले लेकिन बोलना मत। तो बेचारे जा रहे थे, कोई सामान लेने जाना था, तो रास्ते में नाई मिल गया, सर को मुड़वा लिया, सर मुड़ा के गए, नाव में बैठे, 4-6 लौंडे बैठे थे मस्करे और लगे जो है बजाने, सर को तबला बजा रहे। और गुरुजी ने कहा तो बोलना मत। अब बेचारे आंसू गिर रहे और रो रहे, लेकिन बोल नहीं रहे हैं। और जैसे बीच भवन में नाव पहुंची और नाव घूमी और डूब गई, और वो तो पैर के चले गए, सारे डूब के मर गए। ऐ प्रेमी भाई बहनों, अगर आप बर्दाश्त कर लोगे तो ऊपर वाला बर्दाश्त नहीं करेगा, ऊपर वाले उसको सजा देगा। लेकिन अगर आपने वो 100 गाली दे दिया और आपने 1 गाली दे दिया, 101 गाली गुनहगार आप हो गए, उसका आपको भोगना पड़ेगा। ये समझ लीजिए अच्छी तरह से बात। ये संसार आपका नहीं है, ये देश आपका नहीं है, ये परिवार आपका नहीं है, सब एक दूसरे स्वार्थ से बधे हुए हैं। इसलिए आइए आप लोग मथुरा, वहां रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था हम लोग अपना खर्च करके आते हैं। मैं भी 38 साल नौकरी किया हूं गवर्नमेंट की, रिटायर हो गए, 10.5 साल हो गया मुझे। लेकिन गुरु का आदेश और निर्देश, उनके शाकाहार का प्रचार, बाबा जी ने कहा जन जन तक पहुंचा दो, शाकाहारी लोग हो जाए, इसी से परिवर्तन हो जाएगा। परिवर्तन होगा, ये जरूर होगा, ये कोई माई कला रोक नहीं सकता है। परिवर्तन होगा, लेकिन करोड़ों करोड़ों लोग साफ हो जाएंगे। इसलिए हाथ जोड़ करके विनती हुए है कि शाकाहारी हो जाइए। और कोई मांसाहार, ये मांस खाने के लिए शरीर नहीं बना है, ये भजन करने के लिए शरीर मिला हुआ है, भजन करके अपने घर जाने के लिए मिला है। नहीं तो चले जाओगे 84 और नरकों में पड़े रहोगे। इसलिए सभी लोग एक बार मालिक का नाम लेंगे जोर से, जय गुरुदेव। देखो बताओ, मंदिर है बगल में, अब मंदिर है, लोग कहेंगे कि बताओ इतने प्यार से हमने कार्यक्रम रखा और लोगों से आवाजें नहीं निकल रही है। अरे भाई थोड़ा जोर लगाइए, ये मालिक का नाम है, जय गुरुदेव नाम प्रभु का नाम है, ये जन जन का रखवाला नाम है। आने वाले समय में आप भागोगे, कहाँ है जय गुरुदेव वाले, ऐसे दौड़ोगे, ऐसी परिस्थिति हो जाएगी। तो मैं अभी बता देता हूं कि क्या करना। पहले आप आवाज लगाइए, जय गुरुदेव। सत्यनारायण की कथा सबके घर में करवाते रहते हैं, बाद में होती हवन। पंडित जी कहते हैं कि सारे खिड़की दरवाजे खोलो, पूरे घर में धुआं हो जाए। क्यों? क्या हो जाए? शुद्ध हो जाएगा। ये जय गुरुदेव नाम की आवाज जितनी दूर जाएगी उतना दूर का ब्रह्मांड शुद्ध हो जाएगा। पूरा कीर्ति नगर ही शुद्ध कर दीजिए। बोलो जय गुरुदेव। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का कहना है, तन मन करता कौन खराब, क्या खाने से होगी भलाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हाथ जोड़ कर विनय हमारी, बाबा जी की अर्जी है,